हेलो एवरीवन, बुकैप्टून्स के लेक्चर नंबर 19 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम 18 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं और यदि आपने नहीं देखे तो इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद उनको देख सकते हैं, जिससे आपकी बुकैप बहुत अच्छे लेवल पे इम्प्रूव हो जाएगी। इसमें मैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बुकैप वर्ड्स होते हैं वो करवाता हूँ, जो मोस्ट टाइम एसएससी में रिपीट होते रहते हैं और मतलब टफ भी होते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं अपनी आज की फर्स्ट स्लाइड से। देखो, ये स्कूल में अवार्ड का कोई प्रोग्राम चल रहा है जहाँ पे ये स्टूडेंट है, इसको टीचर के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। अब सम्मानित स्कूल में कब किया जाता है? ऐसे ही तो कुछ अवार्ड स्कूल में दे देते नहीं है कि ठीक है ये लेते जाओ अवार्ड सब कोई। जब कुछ अचीव करता है कोई पर्सन तो उसको सम्मानित किया जाता है, ठीक है। तो जब कोई पर्सन कुछ अचीव करे उसके अचीवमेंट को सम्मानित करना, ठीक है, उसकी मतलब प्रति रिस्पेक्ट करना, उसको पर्सन को सम्मानित करना, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं फेलिसिटेट, यानी कि बधाई देना या फिर सम्मान करना किसी का, ठीक है। अब जैसे हम लोगों की ट्रेनिंग हुई थी अभी, तो हम लोगों को फिर एंड में जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो पासिंग सर्टिफिकेट देके सम्मानित किया जाता है, स्टेज पे बुलाया जाता है एक एक करके, ठीक है। जो कमिश्नर सर होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, सर्टिफिकेट मेडल्स वगैरह। तो क्या सम्मानित किया जाता है, ठीक है, दैट इज कंग्रेचुलेट और कॉम्प्लीमेंट देना, ठीक है। कमेटी विल फेलिसिटेट द विनर्स टुमारो, तो कमेटी विनर्स को कल सम्मानित करेगी। ओके, नेक्स्ट देखो, अब इसमें ये छोटी सी एक गर्ल है और ये दादाजी हैं, ठीक है। इनको एक हार वगैरह टाइप का पहना रही है, ठीक है। तो ये क्या है? किसी के प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट शो करना। देखो, एक तो होता है हाई रिस्पेक्ट, नॉर्मल सम्मान, ये क्या हुआ? नाउन, ठीक है। सम्मान है जो वो नाउन हुआ, और सम्मान करना ये एक क्रिया है, ठीक है, यानी कि वर्ब। ओके, तो टू शो रिस्पेक्ट या फिर हाई रिस्पेक्ट, यानी कि मतलब दूसरों को सम्मान करना। अब ये देखो, इसमें और इसमें अंतर क्या है? इसमें मतलब ऐसा है कि आपने कुछ अचीव किया है तब आपको फेलिसिटेट किया जाएगा, और नॉर्मल दूसरों के प्रति जो बड़े हैं इस टाइप से, या फिर ठीक है कुछ रिस्पेक्टेड पर्सन है तो उनके प्रति एक आदर भाव जो अपने मन में आता है, डेट इज ऑनर उनको, ठीक है। समझो, ये मतलब कुछ अचीव कर लिया है और ये नॉर्मली हम दूसरों के प्रति रखते हैं, जैसे मम्मी पापा हम ऑनर सम्मान करते हैं, ठीक है। सम्मान या आदर, नॉर्मल रिस्पेक्ट या फिर इस्टीम, ठीक है। ही वॉज गिवन अ मेडल टू ऑनर हिज ब्रेवरी, तो उसको एक मेडल दिया गया उसकी ब्रेवरी के लिए, ठीक है। अब ये ऑनर होता है वो अंदर से आने वाला डीप रिस्पेक्ट होता है, और फेलिसिटेट यानी कि सम्मानित करना, ठीक है। ओके, समझ आया होगा। फेलिसिटेट में क्या अचीवमेंट होती है, ऑनर में ऐसा कुछ नहीं है। ऑनर आप दूसरों के प्रति भी रख सकते हैं, ओके, यानी कि एक टाइप से आदर का भाव। नेक्स्ट देखो, ये अचानक से इसमें बस के सामने आ गया। देखो ये कैसे दिख रहा है, अब इसमें सीधा या फिर क्या कर रहा है ये। अब कोई ऐसे बच्चा आ जाए सामने तो ड्राइवर इस पर चिल्लाएगा ही, ठीक है। तो कुछ चीज़ अकस्मात हो, मतलब बहुत अचानक से हो, ठीक है, वो मतलब नॉर्मल स्पीच भी हो सकता है या फिर कोई मतलब मैनर भी, कि अचानक से ऐसा उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो मतलब एक टाइप से क्या बोले, देखो रूखी टाइप की हो या फिर अकस्मात हो, मतलब एब्रप्टली हुई हो। जैसे देखो बस जा रही है, सामने बच्चा आ गया, फिर किसी ने दूसरे पर्सन को बहुत ज़्यादा एब्रप्टली बहुत उल्टा सीधा बोला, ठीक है, तो डेट इज ब्रस्क, यानी कि जो एब्रप्ट हो, और कट मतलब एक टाइप से होता नहीं है कि दूसरों को बुरा लगने वाला, ठीक है। हिज ब्रस्क रिप्लाई सरप्राइज एवरीवन, अब कोई मतलब जैसे बॉस है, मतलब कुछ बोल रहा है, अब उसको कोई अचानक से उल्टा बोल दे उसको, ठीक है, तो वो होगा ब्रस्क, ठीक है, यानी कि जो एब्रप्ट टाइप से हुआ है, और मतलब जो आप समझ रहे होगे कि एक टाइप से दूसरों को और थोड़ा और टाइप का लगे, ठीक है, डेट इज ब्रस्क, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ये कैलेंडर उड़ रहे हैं, ये सब टाइम चल रहा है, ये सन डूब रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि समय रुक जाए या फिर ये सूरज ना डूबे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जिनको
रोक मतलब जो होना बिल्कुल तय है, यानी कि जिनसे बचा नहीं जा सकता, वो है क्या, इनएविटेबल, यानी कि वो अनिवार्य हैं। जैसे डेथ इनएविटेबल है लाइफ में, ठीक है, जिंदगी है तो फिर डेथ तो आना ही है। तो जो चीज़ें बिल्कुल अनिवार्य हैं, क्या समय को रोक सकता है, नहीं। ओके, तो इस टाइप से इनएविटेबल यानी कि जो सर्टेन टू हैपन है, और स्पेशली अनएवॉइडेबल, जिनसे बचा नहीं जा सकता है, ठीक है। यदि आप पढ़ोगे नहीं तो फिर कल आपको, ठीक है, यदि आप आज मेहनत नहीं करोगे तो फिर उसका फल आपको कल मिलेगा ही, ये बिल्कुल निश्चित है, उससे बचा नहीं जा सकता है, ठीक है। अवश्य होने वाला, अनअवॉइडेबल, सर्टेन। चेंज इज इनएविटेबल इन लाइफ, ये भी सच है कि जिंदगी में बदलाव कभी ना कभी आता ही है। आज अच्छे दिन है तो हो सकता है कल कुछ ऐसा हो जाए कि जो होना नहीं चाहिए, और यदि बुरा समय चल रहा है आपका तो ऐसा भी होगा कि एक ना एक दिन अच्छा समय भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपको पता है जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो वो आप तक कैसे पहुँचती है। जो डेटा होता है इंटरनेट केबल्स के द्वारा वो सैटेलाइट तक जाता है, सैटेलाइट से आपके मोबाइल तक, और टावर्स के जरिए वो फिर एम्पलीफाई होकर आपके मोबाइल तक पहुंचता है, ठीक है। तो एक टाइप से डेटा क्या हो रहा है, ट्रांसमिट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है। तो सेंडिंग ऑफ रेडियो वेव्स और सिग्नल बिटवीन डिवाइसेस। अब देखो ये डिवाइस से, देखो मैं यहाँ से अपलोड करूँगा वीडियो तो जाएगी इंटरनेट पे, फिर वहाँ से जाएगी सैटेलाइट्स के थ्रू आपके इधर पे जो इंटरनेट प्रोवाइडर सर्विस होगी, और फिर उसके द्वारा आपके मोबाइल से आएगी। तो एक टाइप से डाटा का क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, रेडियो वेव्स के द्वारा मेनली और सिग्नल्स के तौर पे, ठीक है। ये है ट्रांसमिशन यानी कि संचारण या प्रसारण, ट्रांसफर होना या कन्वेयंस। ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज टुक ओनली सेकेंड्स, अब सेकेंड्स ही लगते हैं आपको, टक से इधर से मैंने अपलोड की, टक से आपके पास बात पहुंच गई वीडियो। ओके, नेक्स्ट देखो, ये एक गर्ल दिखाई गई है जो काफ़ी फुर्ती से डांस कर रही है, बहुत अच्छा, और ये कितनी चीयरफुल है, तो ठीक, जो बहुत ज़्यादा लिवली हो, जॉयफुल और फुल ऑफ एनर्जी हो, उनके लिए वर्ड यूज करते हैं क्या, विवेसियस, यानी कि आप कुछ लोग होते हैं ना कि हमेशा फुर्तीले रहेंगे, बिल्कुल हंसमुख टाइप के, ठीक है, यानी कि जिंदा दिल जिसको बोलते हैं, चंचल या फिर उत्साही। लिवली है जो स्पिरिटेड है, यानी कि स्पिरिट से भरा हुआ है बिल्कुल, एंड फुल ऑफ एनर्जी। हर विवेसियस नेचर मेड हर पॉपुलर, तो जो उसका नेचर था एकदम से जिंदा दिली वाला, उसकी वजह से उसको पॉपुलैरिटी मिली। ओके, नेक्स्ट देखो, अब ये पर्सन है, रात का समय है, और ही इज थिंकिंग परहैप्स अबाउट हिज लव्ड वंस, कि अपने कोई जिसको चाहता है उसके बारे में सोच रहा है, ये प्यारा सा दिल बना हुआ है, ठीक है। और टू हैव एन इंटेंस लॉन्गिंग और डिजायर फॉर समथिंग और समवन, ठीक है, स्पेशली समथिंग नॉट समवन, ठीक है, समवन भी हो सकता है। तो किसी चीज़ के प्रति बहुत अंदर से बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग लेवल की डिजायर होना, डेट इज एंड, ठीक है। तरसना एक टाइप से लालायत होना, लॉन्ग और क्रेविंग, बोलते हैं कि क्रेविंग हो रही है मुझे मैगी खाने की, ठीक है, और किसी लोग को चाय पीने की होती है, दैट इज एंड। ही एंड फॉर अ पीसफुल लाइफ, अब लोगों को शांति भरी जीवन के लिए भी होती है। अब कोई ऑफिस में वर्क कर रहा है जहाँ पे उसको सुननी पड़ रही है इसकी उसकी, ठीक है, तो वो लोग चाहते हैं कि हमें ऐसी जॉब मिले कि बिल्कुल सुकून भरी हो, लाइक गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। तो डेट इज एंड यानी कि किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा चाहत होना। ओके, नेक्स्ट देखो, अब इसने ड्रॉअर खोला बट इसमें इसको कुछ भी नहीं मिला, ये खाने की तलाश कर रहा था। अब ड्रॉअर में क्या ही मिलेगा भाई को, फ्रिज में देखना चाहिए था, ठीक है। तो लैकिंग इन क्वांटिटी और क्वालिटी, स्कैंटी और बेयरली इनफ, मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी में जो बहुत कम हो, ठीक है, और मतलब आप बिल्कुल बहुत ही कम हो, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं मीगर, यानी कि अल्प या कम। स्कैंटी है या फिर जो सफिशियंट नहीं है, मतलब मुश्किल से ही पर्याप्त है किसी चीज़ के लिए, ठीक है, तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे मीगर। द वर्कर्स रिसीव्ड अ मीगर सैलरी, तो वर्कर्स थे वो एक मीगर सैलरी यानी कि बहुत ही कम, जो मुश्किल से ही उनका जो दैनिक जो खर्चा वगैरह है उनको चलाने के लिए वो सैलरी हो पाती थी, ठीक है। मीगर यानी कि जो इतनी कम होना कि मतलब उससे काम ना चल पाए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, ये कुछ कर रहा है,
ये बट ये फूटी हुई है बाल्टी, इसमें पानी भरा, बट ये पानी तो इससे गिर ही जाएगा क्योंकि ये फूटी हुई है, देखो इधर से। ठीक है, तो पॉइंटलेसनेस और यूजलेसनेस, अब ये क्या ही काम की है ये बाल्टी, इसमें पानी भरा ही नहीं जा सकता, यानी कि एकदम से व्यर्थ है। ठीक है, तो ऐसी व्यर्थता वाली कंडीशन के लिए वर्ड यूज होता है फ्यूटिलिटी, व्यर्थता या निरर्थकता, क्या ही काम आएगी ये बाल्टी। ओके, यूजलेसनेस, पॉइंटलेसनेस, ही रियलाइज द फ्यूटिलिटी ऑफ आर्ग्यूइंग फर्दर। अब कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि अब कोई से आप व्यर्थ ही, मतलब होता नहीं है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कुछ भी बोलो फर्क नहीं पड़ता, तो उनसे आर्ग्यू करना एकदम से सबसे व्यर्थ वाला काम है, यानी कि आप फालतू में उनको उल्टा सीधा बोलते रहो बट उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो उनसे आर्ग्यू करना यानी कि बहस करना एक व्यर्थ ही काम हुआ। ठीक है, जो व्यर्थ है उसके लिए वर्ड यूज करेंगे फ्यूटिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये काफ़ी मेहनत करके पर्वत पे चल रहा है, अब ये बहुत मेहनत वाला काम है। ठीक है, तो रिक्वायरिंग स्टेनुअस एफर्ट, बहुत ही कठिन एफर्ट्स लगे जिसमें डिफ़िकल्ट हो और जो टायरिंग हो, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं आर्जुअस, यानी कि जो कठिन हो और श्रमसाध्य हो, यानी कि काफ़ी श्रम लगने वाला। डिफ़िकल्ट और स्टीनुअस, जैसे कि एसएससी को क्लियर करना है या स्टीनुअस टास्क, नहीं ऐसा नहीं है, सॉरी आर्डुअस भी नहीं है, इजी है यदि आप अच्छे से प्रिपेयर करो तो। ठीक है, आर्जुअस यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगें। क्लाइंबिंग द माउंटेन वाज एन आर्जुअस टास्क, तो पर्वत पे चढ़ना कैसा आर्जुअस टास्क था, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा एफर्ट मांगने वाला। तो एफर्ट्स तो आपको भी लगाने पड़ेंगे यदि एसएससी या फिर कोई भी कुछ भी लाइफ में अचीव करना है, तो एफर्ट्स तो लगते ही हैं। नेक्स्ट देखो, ये बॉय दिखाया गया है लेंस लिए हुए है बुक, एक ये हाथ है इसका, एक इसका ये हाथ है, और भाई ये किसका है, इसमें से एक भूत का हाथ है। ठीक है, ईगर टू नो और लर्न समथिंग, जो कुछ सीखने के लिए ईगर हो, इच्छित हो, यानी कि कुछ लोग होते नहीं कि मुझे ये जानना है यूनिवर्स कैसे बना, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। ठीक है, जिनके अंदर काफ़ी इच्छा हो कुछ चीज़ जानने की, उत्सुक हो, जो इंक्विजिटिव हो या फिर ईगर हो। द चाइल्ड वाज क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग, जो छोटे बच्चे होते हैं ना कि हर बात पे प्रश्न पूछेंगे, ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या क्यूरियस, यानी कि वो काफ़ी ईगर है दूसरी चीज़ें जानने के लिए। ठीक है, डेट इज क्यूरियस यानी कि जिज्ञासु होना। नेक्स्ट देखो, ये घोड़ा काफ़ी भाग रहा है, इसमें वो नहीं बनी हुई है रस्सी। ठीक है, जो रस्सी इसको कंट्रोल करती है, ऐसी नहीं लगी रहती, आपने देखा होगा घोड़ों में, जिसको लगाम बोलते हैं। तो ब्रेडल मिस होता है लगाम, और अनब्रेडल्ड यानी कि जिसमें लगाम नहीं है। तो लगाम नहीं होगी तो कैसा होगा, अनकंट्रोल्ड होगा या अनरिस्ट्रेंड होगा, अनियंत्रित या फिर बेकाबू। अनकंट्रोल्ड है या अनरिस्ट्रेंड है। देयर वाज अ अनब्रिडल्ड जॉय इन दी सेलिब्रेशन, अब देखो जॉय भी अनब्रिडल्ड हो सकता है, जरूरी नहीं कि घोड़ा ही बेलगाम हो, कुछ चीज़ें मतलब नियंत्रण से बाहर। अब इतनी मतलब इतनी खुशी हुई कि बिल्कुल नियंत्रण से बाहर। जैसे मैं अपना बताऊं तो मैं अपने फ्रेंड की शादी में था, परमार सर का कॉल आता है, बताते हैं कि रोहित ही बोल रहे हो, फिर नंबर वो रोल नंबर वेरीफाई किया, फिर बताया कि आपकी रैंक 1 आई है। तब तक मैंने रिजल्ट भी नहीं देखा था, रिजल्ट देख लिया था बट मैंने रैंक चेक नहीं की थी। तो उस टाइम अलग ही हैप्पीनेस हुई। तो और वो बिल्कुल एकदम अनलिमिट, मतलब ऐसी बिल्कुल जिसकी कोई लिमिट नहीं थी, तो एकदम से अनवेडल्ड यानी कि बेहताशा खुशी जिसको बोलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। नेक्स्ट देखो, एक पर्सन इसको बड़े प्यार से समझा रहा है, काफ़ी इसका फ्रेंडली नेचर लग रहा है। तो जो काफ़ी फ्रेंडली और प्लीजेंट हो और इस टाइप से बिहेवियर में या फिर मैनर्स में, उसके लिए उनके लिए वर्ड करते हैं एमिएबल। स्पेशली पर्सन की क्वालिटी के लिए यूज होता है। मिलनसार या सौम्य, फ्रेंडली है जो प्लीजेंट है। सी हैज एन एमिएबल पर्सनालिटी, तो उसकी एमिएबल पर्सनालिटी है, यानी कि वो काफ़ी अच्छे से मिलती जुलती है लोगों से। ओके, नेक्स्ट देखो, ए पर्सन अकेला बैठा हुआ है, एक टेडी साथ में लिए हुए हैं। ठीक है, अब ये कैसा लग रहा है, जैसे कोई छोड़ के चला गया हो, काफ़ी सैड है। ठीक है, जो एबंडन्ड है या फिर डिजाइटेड है, यानी कि छोड़ा हुआ या परित्यक्त, जिसके कोई छोड़ के चला गया हो इसको। ओके, जो एबंडन्ड और डिजाइटेड है यानी कि कोई छोड़ के चला गया है या फिर त्याग दिया गया है,
फोरसेकन, ए वर्ड यूज करते हैं उनके लिए। दे लिव्ड इन अ फोरसेकन विलेज, तो वे एक ऐसे गांव में रहते हैं जो त्याग दिया गया। अब कई बार ऐसा होता था, पहले महामारी आती थी तो लोग एक गांव से चले जाते थे, अब बाद में वो कैसा हुआ, फोरसेकन हो गया विलेज, अब कोई उसमें आके बाद में रहने लगे, तो ठीक है। तो दे लिव्ड इन अ फोरसेकन विलेज, तो वे एक ऐसे गांव में रहते थे जो पहले त्याग दिया गया था लोगों के द्वारा। ओके, नेक्स्ट देखो, हम ये भाई ये मिल्क की तरफ देख रहे हैं। अब भाई को इसमें टेस्ट ही नहीं आता है, अच्छा ही नहीं लगता है, तो लेकिन फ्लेवर हो जो एक्साइटमेंट, अब भाई भी कितने डल दिख रहे हैं, कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है। तो एक टाइप से ये फ्रूट्स के तौर पे भी यूज हो सकता है, कि फ्रूट नहीं, कुछ भी खाने वाली चीज़ जिसका टेस्ट मतलब उनमें कमी हो। और अब ऐसे पर्सन्स कोई क्वालिटी जो काफ़ी डल पर्सन है उनके लिए भी यूज हो सकता है इंसिपिड, यानी कि जिसमें कुछ वो एनर्जी टाइप की कमी है, ठीक है। तो काफ़ी फीका है, जो नीरस है, ब्लैंड और डल। द सूप टेस्टेड इंसिपिड टुडे, ये मिल्क नहीं है, ये सूप है, ठीक है, मान लेते हैं, इसको ग्रीन कर दो। ओके, तो सूप था वो कैसा, इंसिपिड था, यानी कि एक टाइप से बेस्वाद, या फिर उसका उतना अच्छा टेस्ट नहीं था। नेक्स्ट देखो, अब ये पर्सन अच्छे से हाथ मिला लिया, ये कुछ तोड़ दिया है, मिस्टेक कर दी है किसी ने, शायद इसने की है, ठीक है, बट ये कुछ नहीं बोला। तो कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रेंडलीनेस एंड एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये है एमिकेबल। अब देखो, एमिएबल हुआ एक पर्सन का, अब एमिकेबल किस लिए यूज होता है, ये सिचुएशन के लिए यूज होता है। ये हुआ पर्सन के, अब लेकिन एक ऐसी सिचुएशन है एमिकेबल है, यानी कि देखो इधर पे लड़ाई झगड़ा भी हो सकता था, बट कैसे शांति से काम चला लिया। ओके, तो इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ड यूज हुआ है एमिकेबल, याद रखेंगे, एमिएबल पर्सन के लिए एंड एमिकेबल किसी सिचुएशन के लिए, ठीक है, जो फ्रेंडली और कॉर्डियल हो। दे रिच्ड एन एमिकेबल एग्रीमेंट के लिए भी यूज हो सकता है, कि वो एक एमिकेबल एग्रीमेंट, यानी कि मैत्रीपूर्ण के एक ने दूसरे को कुछ नहीं कहा। जैसे अभी अभिनय सर और आदित्य रंजन सर का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, फिर एक वीडियो डाली जाती है आदित्य सर के द्वारा, और वो बताते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट समाप्त कर दिया गया है एमिकेबल तरीके से। ओके, समझ आ गया होगा अब अच्छे से। नेक्स्ट देखो, ये एक सूट दिखा रहा है, बेचने आया है, एक नहीं भाई दो बेचे जाते हैं, और ये लेंस लगा हुआ है, इस पर फेक लिखा हुआ है, तो जो जेन्युइन नहीं है, फाल्स है, फेक है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं स्पूरियस। आप जाते होगे, जैसे पानी बिस्लरी की बिलसेरी मिलेगी, और इस टाइप से बहुत सारी मिलती हैं, जो एक टाइप से नकली तौर पे हैं, झूठी हैं, फाल्स और फेक हैं। द ऑफिसर्स रिजेक्टेड द स्पूरियस डॉक्यूमेंट्स, तो जो ऑफिसर्स थे वो उन्हें रिजेक्ट कर दिए स्पूरियस डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो फाल्स थे, फेक डॉक्यूमेंट्स थे, वो तो करना ही पड़ेगा। बिसीच क्या होता है, ये माफ़ी मांग रहा है, तो किसी से बहुत ही विनम्र, मतलब सबमिसिव होकर माफ़ी मांगना है, यानी कि बिल्कुल कुछ चीज़ आप चाहते हो तो एकदम से बिल्कुल हाथ पांव गिड़गिड़ा रहे हो सामने, डेट इज बिसीच। विनती करना, गुहार लगाना, बैक और इम्प्लोर। ही बिसीच द गार्ड टू लेट हिम इन, ठीक है, तो उसने गार्ड के सामने मतलब ऐसा कहा, एक टाइप से उससे विनती की कि मुझे अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट देखो, ये भाई मस्त सो रहा है, तो आप भी सोते होगे, और अलार्म बज रहा है, लो ये बंद किया और फिर से सो गए। तो सोना इसका मतलब, इसके लिए वर्ड यूज होते हैं स्नूज, यानी कि एक देखो, आप उठते हो और अलार्म बजता है, तो दो ऑप्शन आते हैं, एक तो होता है कि बंद कर दो अलार्म को, और एक आता है स्नूज। स्नूज में क्या होता है, वो 5 मिनट के या फिर 10 मिनट इतने के बाद बजता है, ठीक है, तो उस टाइम पे आप एक छोटी सी झपकी ले पाते हो। तो छोटी झपकी या नींद के लिए वर्ड यूज होता है स्नूज, नैप या फिर डोज। ही टुक अ क्विक स्नूज बिफोर द मीटिंग, तो उसने मीटिंग से पहले एक छोटी सी झपकी ली। ओके, नेक्स्ट देखो, अब ये कौन है, ये लगता है डोरेमोन वाला नोबिता है, इसके कम मार्क्स आए हुए हैं, तो ये फेस छुपा के इधर बिल्कुल शर्मिंदा हो रहा है, बट नोबिता नहीं होता है। द एक्ट ऑफ मेकिंग समवन फील अशेम्ड और फूलिश, ठीक है, तो एक टाइप से इसकी कैसी बदनाम, मतलब अपमान टाइप का, इसको शर्मिंदगी फील हो रही है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ह्यूमिलिएशन, यानी कि एक टाइप से सेम और डिस्ग्रेस, अपमान और शर्मिंदगी फील हो, ठीक है, ह्यूमिलिएशन
इस टाइप का क्या, इसका अपमान टाइप का हो गया ना कि कम नंबर आए हैं, ठीक है। तो लूजिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन कोस्ट हिम डीप ह्यूमिलेशन, तो दूसरों के सबके सामने हार जाना उसको एक कारण बना, उसको डीप ह्यूमिलेशन यानी कि उसके मतलब अंदर अंदर जो फील करते हैं ना अपमान, उसके लिए वर्ड यूज होता है ह्यूमिलेशन, यानी कि मेरी तो बहुत दूसरों के सामने क्या हो गई, एक टाइप से मैं दूसरों के सामने हार गया, तो जो शर्मिंदगी फील होती है उसके लिए मतलब मैं ह्यूमिलिएट हो गया, आपने सुना होगा कई जगह, ठीक है। तो यानी कि एक टाइप से अपमान या डिस्ग्रेस। रिवीजन कर लिया जाए एक बार फास्ट वे में। फेलिसिटेट सम्मानित करना किसी अचीवमेंट के लिए, ऑनर किसी के प्रति डीप रिस्पेक्ट दिखाना, ब्रस्क यानी कि जो काफ़ी तेज और एक टाइप से रूड टाइप का है, इनएविटेबल जो जिसको टालना असंभव है, ट्रांसमिशन यानी कि सेंड करना मैसेज वगैरह या फिर सिग्नल्स को, विवेशियस जो काफ़ी ज़्यादा फुल ऑफ एनर्जी है यानी कि किसी के प्रति बहुत तीव्र चाहत, मीगन यानी कि जो अमाउंट में बहुत ज़्यादा है, फ्यूटिलिटी यानी कि बेकार है जो यानी कि किसी काम का नहीं है, आर्जुअस यानी कि कठिन मेहनत लगाना, ठीक है। मतलब आर्जुअस यानी कि एफर्ट जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगे, क्यूरियस यानी कि जो जिज्ञासु है, अनबेटल्ड यानी कि बेलगाम और ठीक है उसका कोई लिमिट नहीं है, अमेबल यानी कि किसी का बहुत अच्छा नेचर है, फूड सेकंड यानी कि जो त्याग दिया गया है, इंसिपिड यानी कि टेस्ट में अच्छा नहीं है, एंड एमिकेबल किसी सिचुएशन या एग्रीमेंट को दिखाने के लिए जो सौहार्दपूर्ण हो गया है कंप्लीट। स्पूरियस यानी कि जो फेक है, बिसीच यानी कि दूसरों के सामने माफ़ी मांगना, स्नूज यानी कि एक छोटी सी झपकी, एंड ह्यूमिलेशन यानी कि एक टाइप से अपमान होना या फिर दूसरों के सामने शर्मिंदगी फील होना। इसी के साथ 20 बाइट्स हुए कंप्लीट। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है पसंद आई होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए और अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे अगली वीडियो में और मस्त बुक ऐप के साथ।